एक सवाल अगर मैं तुझसे पूछूं दुनिया का सबसे सेफ इंसान एक बच्चे के लिए कौन होता है, तू बोलेगा माँ। लेकिन झारखंड ने यह जवाब गलत साबित कर दिया। मार्च 24 2026 हजारीबाग झारखंड। पूरा गांव रामनवमी का जश्न मना रहा था। दिए जल रहे थे, नारे लग रहे थे और उसी रात एक 13 साल की बच्ची अपनी ही माँ के हाथ में अपनी दम तोड़ रही थी। जानते हो क्यों? क्योंकि एक तांत्रिक ने कहा तेरी बेटी की कुर्बानी दे, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और ऐसी माँ कि वो माँ मान जाती है। भाई मैं इस माँ को गाली नहीं दूंगा, मैं इसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसने एक माँ को इतना तोड़ा, इतना अकेला छोड़ा, इतना अंधेरे में रखा कि वो अपनी ही बेटी को बचाने का रास्ता नहीं देख पाई। बीमार बेटा, कोई सरकारी मदद नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं, ना कोई अच्छा मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने वाला। तो वो गई तांत्रिक के पास और तांत्रिक ने उसकी बेबसी का फायदा उठाया। लेकिन असली सवाल ये है, आज 2026 में झारखंड में एक माँ के पास इतने ऑप्शंस क्यों नहीं थे कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाए या किसी हेल्पलाइन पे कॉल करे? क्यों जानते हो? क्योंकि ये सब चीजें कागजों पे हैं लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप शहर से तो आपको जाके एक बार गांव और गांव के रीति रिवाज और गांव के सिस्टम को पढ़ना चाहिए। आप अभी भी चौंक जाओगे, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बैक टू द टॉपिक। ये जो तांत्रिक थी 55 साल की शांति देवी, पहले से एक और मर्डर में इन्वॉल्व थी। भीमराम, 2 और हथियारों का आरोपित। ये लोग गांव में खुलेआम थे, कोई रोकने वाला नहीं। एनसीडब्ल्यूआई कमेटी बनाई, हाईकोर्ट ने नोटिस दिया, बीजेपी ने बांध किया सब। तब जब बच्ची मर गई, ये सब चीजें पहले क्यों नहीं थी? अंधविश्वास रोकने का कानून है इंडिया में, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? भाई मैं तुझसे एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। अगर उस माँ के पास एक अच्छी सरकारी हॉस्पिटल होता, एक हेल्पलाइन नंबर होता, एक कोई होता जो सुनने वाला होता, क्या आज वो बच्ची जिंदा होती? कमेंट में बता। और अगर ये सवाल जरूरी लगा तो शेयर कर, क्योंकि ये आवाज अकेले नहीं उठेगी। और सब्सक्राइब कर लो कड़क क्यूब, क्योंकि चुप रहना अब ऑप्शन नहीं है।